हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिज़िक्स विद स्वप्निल और आज हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान के चलिए कि एक चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज हमारा होता है सोर्स चार्ज। क्या होता है? सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या निकालता है? फील्ड। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस सोर्स चार्ज को आप मानिए फादर, मानिए क्या मानिए? फादर, ठीक है। तो फादर की भी एक फील्ड होती है। अब हमारे सब फादर की क्या होती है? एक फील्ड होती है, ठीक है। और एक कोई बेटा है क्यू, स्मॉल क्यू, वो मूवी देख रहा है। क्या देख रहा है? मूवी, ठीक है। वो क्या देख रहा है? मूवी। तो वो मूवी देख रहा है, तो मूवी जो घर से मूवी कहाँ पे है? इन्फिनाइट में, मान लो बहुत दूर है मूवी थिएटर। तो वहाँ बैठ के जो बेटा है, मान लो दिस इज सम सेम लाइक फादर, और जो माइनस क्यू है वो क्या है? बेटे जैसा है। तो बेटा क्या है? मूवी देख रहा है। अब पापा को खबर लग गई कि बेटा यार स्कूल नहीं गया है, उसको वो मूवी देखने गया है। तो पापा क्या करेंगे? उसको लाएंगे, ठीक है, खींच के लाएंगे, कान पकड़ के लाएंगे। तो वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि घर में वापस पापा लाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अपन कहीं पे एनालिसिस कहीं बीच में करते हैं। यहाँ पे चार्ज Q है और ये जो दूरी है ये दूरी x है, ठीक है। तो इस दूरी x पे जो ये चार्ज Q है, इसका जो फोर्स लगेगा यहाँ पे F इलेक्ट्रिकल, वो क्या लगेगा? KQ/x², ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज Q का इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन जो फादर है वो कान पकड़ के इसको वापस लाएंगे। तो जो फादर लगाएंगे वो इतना ही फोर्स लगाएंगे जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स मतलब जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मूवी है, मूवी का डिस्ट्रैक्शन है, उसको वापस मूवी थिएटर लाना चाहता है। लेकिन पापा क्या है? कान पकड़ के वापस को ला रहे हैं। तो पापा को इन्फिनाइट से, मूवी थिएटर से किसी R पॉइंट में लाना है। कहाँ लाना है? किसी R पॉइंट में लाना है। वो R पॉइंट मान लो A है। तो मूवी से कान पकड़ के कहाँ लाना है? A पॉइंट तक लाना है, ओके। तो अब जो जब ये फोर्स लगाएंगे, फादर लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स है, जब ये फोर्स लगाएंगे तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x पे वो dx है। कितना है? dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx, ठीक है। तो जब तो इस डिस्प्लेसमेंट dx में, इस डिस्प्लेसमेंट dx में अगर हमने इंटरवल dx ले लिया है तो जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो आएगा एफ डी एक्स, ठीक है। एफ डी एक्स आएगा। अब मान लो ये जो हमारा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का जो आएगा वो एक्स डी एक्स। अब हमने एक छोटा डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारा एफ एक्सटर्नल है वो इक्वल और अपोजिट है किसके? वो इक्वल और अपोजिट है हमारे इलेक्ट्रिकल फोर्स के, ठीक है। जितना डिस्ट्रक्शन लग रहा है उतना फादर ने फोर्स लगाया, जिससे कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत धीमे धीमे इसको लाया जा रहा है इन्फिनाइट से R दूरी पे, ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स x पे डिपेंड करता है तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इसका वेरिएशन होगा, क्योंकि x ये dx बहुत छोटा है, डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे जो इसका वेरिएशन आएगा इसका बहुत कम आएगा। तो उसके लिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये dw क्या हो जाएगा? हमारा f एक्सटर्नल है तो ये हो जाएगा माइनस f इलेक्ट्रिकल dx, और f इलेक्ट्रिकल हमारा क्या है? KQ/x² dx, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट dx क्यों चूज़ किया? हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स का वेरिएशन आएगा, हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। वी कैन निगलेक्ट, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड कैन कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट फोर्स, और हम उसको एक कांस्टेंट फोर्स जैसे मान सकते हैं, ठीक है।
इसलिए हमने dx डिस्प्लेसमेंट लिया, क्योंकि अगर हम बड़ा डिस्प्लेसमेंट लेते तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। जब फोर्स कांस्टेंट होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है। इससे हमें मजबूरन dx डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा। और एफ एक्सटर्नल की कोई वैल्यू क्या है, माइनस एफ इलेक्ट्रिकल है, एफ इलेक्ट्रिकल ये। अब हमें बड़ा वर्क डन चाहिए, ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट dx आएंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा। टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। ठीक है, कहाँ से कहाँ आएगा, इनफाइनाइट से कहाँ तक आएगा, r दूरी तक आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से r दूरी तक आएगा। तो ये क्या है, माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब के क्यू कॉन्स्टेंट है तो के क्यू हमारा बाहर निकल जाएगा, तो माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r एक्स की पावर -2 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। तो फिर से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये के क्यू हो जाएगा और ये 1/x। ठीक है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो के क्यू, अपर लिमिट क्या है 1/r और लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, और 1/∞ क्या होता है 0। तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा, वो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, के क्यू फोर्स जो लगेगा तो इसकी वैल्यू होगी के क्यू क्यू होगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर होता है, तो के क्यू क्यू होगी, एक स्मॉल क्यू यहाँ पे मिस हो गया है, तो एक स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, तो क्या आ जाएगी के क्यू क्यू अपॉन r, जहाँ पे k हमारा क्या है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है। तो ये वर्क डन आ गया एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, ये वर्क डन आ गया एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ा पिताजी को अपने बच्चे को इनफाइनाइट से मूवी थिएटर से किसी एक r दूरी पे, घर से r दूरी पे लाने के लिए। ठीक है, के क्यू क्यू अपॉन r। ठीक है, अब ये जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, अब जो वर्क डन बाय एजेंट होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जानबूझ के जो एफ एक्सटर्नल था वो जस्ट इक्वल अपोजिट लगता है एफ इलेक्ट्रिकल के, तो जो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो एक ही स्पीड से आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो हमें बहुत धीमे लाना पड़ता है, उतना ही फोर्स आना पड़ता है जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, जिससे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाए 0। तो हमारा W बाय एजेंट क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। W बाय एजेंट ये है, तो डेल यू जो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो के क्यू क्यू बाय आर हो जाएगी। ठीक है, के क्यू क्यू बाय आर। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, वो इतने का आएगा। पहले पोटेंशियल क्या होता है, इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस का। तो पहले दो चार्ज, एक यहाँ पे था घर में था, एक मूवी थिएटर में था, तो इंटरेक्शन कुछ था, और फिर ये चार्ज यहाँ आर पे आ गया तो कुछ इंटरेक्शन हो गया, तो चेंज हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो के क्यू क्यू बाय आर है। मतलब जो भी वर्क डन हुआ पिताजी द्वारा, जो भी वर्क डन हुआ वो किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें नोट करने हैं। ठीक है, तो इस तो बेसिकली 3 हो जाएंगे फॉर्मूले, W एजेंट, ठीक है, इक्वल टू डेल यू, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। पहला W एजेंट का वर्क डन क्या होगा, के क्यू क्यू बाय आर। सेकेंड डेल यू भी वही है, के क्यू बाय आर, जिससे तीसरा क्या हो जाएगा, W एजेंट डेल यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू चार्ज पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू चार्ज पे। ठीक है, या जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू चार्ज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था आज का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।